तो ये हमारा पिजन सेटअप, और यहाँ जो ये दीवार है इस पर मैंने जगह जगह पर खून की कुछ बूंदें मुझे दिखाई दी हैं। और ये देखिए यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ कुछ खून लगा हुआ है दीवार के ऊपर, और पूरा यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे कुछ छींटें दिखाई दे रही हैं खून की। और ये कैसे कहाँ से ये मुझे नहीं मालूम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर कोकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और एकदम से बढ़िया होंगे। तो गाइज मेरा दिमाग कुछ ख़राब हो गया है, और क्यों ख़राब है आप लोग जानते ही हैं, स्टार्टिंग में आप लोगों ने भी देखा। तो गाइज मैंने भी कुछ ऐसा देखा है, मैं आप लोगों को बताती हूँ रीज़न। ये देखिए यहाँ पर देखिए कुछ जंगली कबूतर, जो कि बस इनको यही रहता है कि मेरे बाकी के पिजन्स को परेशान करते हैं अंदर जाके, और अब ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्यों खुल नहीं रहा ताकि हम अंदर जा सकें। तो ये देखिए बहुत बार इन्होंने लड़ाई करके और कई बार ग्रेटी के एग्स को भी ख़राब कर दिया है इसी तरह से। उन्हीं का घर और उन्हीं को यहाँ पर रहने नहीं देते हैं चैन से। तो गाइज अभी कल जब मैं इवनिंग में आई थी इनको फीड कराने के लिए, तो ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने इनको फीड कराने के बाद और सब कुछ चेक करके कि कहीं कोई बाहर तो नहीं रह गया है, तो फिर मैंने इनको वापस से बंद करके और चेक करके कि सब ठीक है या नहीं, और फिर मैं वापस से चली गई थी। तो गाइस कल शाम तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं मॉर्निंग में आई, मैं क्या देखती हूँ, जब भी मैं एंट्री करती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने पिजन सेटअप पर ही जाकर देखती हूँ कि कहीं कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। एंड उसके बाद मैं अपने बर्ड सेटअप के अंदर एंट्री करती हूँ और फिर अपने बर्ड्स को फीड वगैरह देख करा के और सब चेक करती हूँ। तो गाइज इवनिंग तक सब कुछ ठीक था जैसा कि मैंने बताया, और जैसे ही मैं मॉर्निंग में आई और मैं अपने पिजन्स को यहाँ पर चेक करने के लिए आई, तो मैं क्या देखती हूँ कि यहाँ पर कुछ ब्लड के स्पॉट जो कि मैंने देखे। और ये देखिए आप लोग भी देख रहे होंगे, ये पूरी की पूरी दीवार यहाँ से वहाँ तक पूरा ब्लड में एकदम से गंदी हो रखी है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किसका है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और शॉक्ड मैं इसलिए हूँ गाइज कि ब्लड किसका है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने फिर अपने जब मैंने ये ब्लड देखा यहाँ दीवार पर, और उसके बाद फिर मैंने एक बार के लिए मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को उस दिन पहले बताया भी था कि बंदरों के साथ साथ यहाँ पर बिल्लियाँ, मतलब बिल्ली भी कभी कभी अब आने लगी है। पहले नहीं आती थी तो मुझे डर नहीं था, लेकिन अभी बिल्ली भी यहाँ पर आने लगी है। इस वाली छत पर मैंने बिल्ली को देखा था, और बंदर तो अक्सर आ ही जाते हैं कहीं से भी, कभी भी, किसी भी टाइम। तो बस उसके बाद फिर जब मैंने अपने पिजन्स को चेक किया कि कहीं पिजन्स को तो कहीं चोट वगैरह नहीं लगी, किसी ने अटैक तो नहीं किया उन पर, तो पिजन्स तो सब बिल्कुल एकदम ठीक थे, कोई भी इंजर्ड नहीं था। सब बिल्कुल जैसा मैं रात में बंद करके गई थी वैसा ही सब कुछ मुझे देखने के लिए मिला वापस से। लेकिन उसके बाद फिर मैं तब से लेकर अब तक ये परेशान हूँ कि अगर मेरे पिजन्स ठीक हैं, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए अपने आप में, कि मेरे पिजन्स सभी बिल्कुल ठीक हैं, तो ये ब्लड किसका हो सकता है गाइज? या तो ऐसा हो सकता है कि जब मैं यहाँ नहीं थी, सुबह तो हो ही जाती है, लेकिन हम कभी भी आए छत पर, वो हमारे ऊपर है कि हम किस टाइम छत पर आकर देख रहे हैं। तो हो सकता है उससे पहले कुछ या तो मंकीज वगैरह यहाँ पर आए हों, या फिर कोई ऐसा गिलहरी है या कोई और परिंदा या क्या, कुछ पता नहीं। और ये भी कह सकती हूँ मैं कि हो सकता है मंकी भी यहाँ पर आया हो, और जिसके क्या पता पैर में चोट वगैरह लग रही हो, और आया वो पिजन्स पर अटैक करने के लिए हो, और ये वो तो वो कर नहीं पाया क्योंकि वो अंदर बंद थे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ज़रूर वो छत पे आकर और शायद यहाँ पर बैठा होगा, और उसने ट्राई किया होगा इन पर अटैक करने का, जो कि वो नहीं कर पाया, और शायद उसको वो कहीं ना कहीं से चोटिल हो, तो उसके ब्लड के निशान यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिले। तो गाइज मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है। तो जितना मैं समझ पा रही हूँ उतना मुझे यही समझ में आ रहा है। तो आप लोग बताइए कि क्या रीज़न हो सकता है, किसके ब्लड के निशानी हो सकते हैं यहाँ पर। तो गाइज मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर कोई इनके ऊपर अटैक करने के लिए आया भी था, या तो मंकी हो या कैट हो, तो फिर मुझे थोड़ा और ज़्यादा केयरफुली रहना होगा कि इनको कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि पहले ही मेरा ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। जितने पिजन्स अभी तक मेरे सेटअप से भागे हैं वो अभी तक लौट कर नहीं आए हैं।
तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं वरी हूँ। तो गाइज आप लोग प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिए और मुझे बताइए कि क्या रीज़न हो सकता है, किसका ये ब्लड हो सकता है यहाँ पर। अगर पिजन्स ठीक है तो ब्लड किसका है फिर। और गाइज हाँ, एक बात और बताना था मुझे आप लोगों को कि आप लोगों ने काफ़ी टाइम पहले मैंने एक पीली कबूतरी जो कि मेरे पास, मेरा जो ब्राउन पिजन पेयर है, इन्हीं से मतलब निकली हुई थी, वो फीमेल थी। तो गाइज मैंने उसका एक वीडियो भी डाला हुआ है अपने चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो फैमिली उसको मैंने अपने पिजन सेटअप में रखा हुआ था ऊपर की तरफ, जो मेरा ऊपर वाला मैंने बताया ना अक्सर जहाँ वहाँ पर मेरे जितने भी हाई फ्लायर पिजन्स हैं सब ऊपर रहते हैं, और नीचे मेरे जो ब्रीडर पेयर हैं वो रहते हैं। तो गाइज हुआ क्या कि सडनली मैंने वो डोर ओपन किया, उनको फीड के लिए बाहर निकाला, और इतने टाइम से यहाँ पर साथ रह रही थी, और सडनली क्या हुआ कि वो उसको मैंने बाहर निकाला। तो जैसे कि मैं डेली की डेली निकालती हूँ, तो वो सीधा यहाँ से निकल के और कुछ देर के लिए तो यहाँ पर बैठी थी, मुझे लगा वो आ जाएगी, लेकिन गाइज वो सीधा देखिए, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को एक देखिए फ्लैग दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर जहाँ आप लोग एक फ्लैग देख रहे हैं, एक परिंदा उड़कर जा रहा है, इधर की साइड वो गाइज निकल गई, इतनी दूर निकल गई कि बस क्या ही मैं बताऊं। और वेट कर रही हूँ मैं उसका कि शायद वो आ जाए, क्योंकि इतने टाइम से साथ रह रही थी, तो शायद उसे अपनी छत अभी तक याद रही हो या वापस आ जाए वो, लेकिन अभी तक तो खैर आई नहीं है, और अगर बाद में आ जाती है तो वो मैं आप लोगों को बता। तो गाइज स्क्रीन पर पिक्चर आ रही होगी, यही वो फीमेल है, यानी कि यही वो कबूतरी है जिसके बारे में आप लोगों से बात कर रही हूँ। कुछ टाइम पहले ये इंजर्ड भी हो गई थी, क्योंकि ये गलती से दूसरे लॉफ्ट में चली गई थी, बाकी पिजन्स ने इसके ऊपर अटैक किया और इसको इतनी ज़्यादा चोट आ गई थी सिर में, और बाकी फिर मैंने इसको ट्रीटमेंट देकर ठीक भी कर लिया था। और फिर आप लोग देख ही सकते हैं कि इस सब का मुझे क्या रिजल्ट मिला है, क्या नतीजा मिला है कि वो फरार हो गई यहाँ से। तो ठीक है गाइज, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और आज थोड़ा सा मूड भी ख़राब है, तो ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर।